हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो सीरीज में। पिछली वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में डीएफए पढ़ा था, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एक नए पैटर्न पे काम किया था, स्टार्टिंग विद पैटर्न पे काम किया था। आज का जो पैटर्न है एंडिंग विद पैटर्न पे है, थोड़ा हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं और देखते हैं एंडिंग पैटर्न पे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीकों समझते हैं, क्या लॉजिक है, क्या प्रोसेस है, समझते हैं अच्छे से। और चलिए स्टार्ट करते हैं एंडिंग पैटर्न पे। तो क्वेश्चन जो हमारा है, डिजाइन एमडीएफए ओवर अगेन इनपुट वही है A, B such that every string accepted must ends a substring W। सबस्ट्रिंग क्या है? W। इसमें स्टार्टिंग में हमारा क्या कोई भी सिंबल हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा कोई भी सिंबल हो, पर लास्ट में हमारा जो होगा स्ट्रिंग जो W की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे BB। यहाँ पे मेरे तीन प्रॉब्लम दिए हुए हैं, W की वैल्यू BB, W की वैल्यू AB एंड W की BA। मतलब लास्ट में जो हमारा पैटर्न होगा BB ये एक्सेप्ट हो। स्टार्टिंग में कुछ भी पैटर्न हो, लास्ट में जो भी पैटर्न आएगा BB वो जाकर एक्सेप्ट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था, सबसे पहले क्या, सबसे पहला स्टेप होगा लैंग्वेज। हम क्या बनाएंगे यहाँ पे? लैंग्वेज जनरेट करेंगे। तो लैंग्वेज सबसे पहले क्या होगा? लैंग्वेज सबसे पहले हमारा छोटा लैंग्वेज यही होगा BB। लास्ट में हमने BB लिख दिया। देन B स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, A ले लिया। फिर B स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे A दो बार A आ गया। फिर स्टार्टिंग में लास्ट में BB, फिर यहाँ पे B आ गया स्टार्टिंग पे, ठीक है। BB आ गया। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेट हुए। तो ये लैंग्वेज हमारा पहला स्टेप है। सेकंड हमारा स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सबसे छोटा जो स्ट्रिंग होगा वो सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे छोटा यही तो स्ट्रिंग है। यदि हम बड़ा कोई स्ट्रिंग ले तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, उसको डिजाइन करने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे छोटा जो स्ट्रिंग होगा, सबसे छोटा यही है, तो हम इसको डिजाइन करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे क्यों नॉट हमने बताया था जो इस पे एरो लगा वो हमारा क्या है? नीचे पहले B दिया, फिर Q1 पे है, फिर B दिया Q2 पे है। और यहाँ पे हम स्टेट क्यों चेंज कर रहे हैं? आपको मैंने बताया था कि डीएफए में क्या होता है, मेमोरी नहीं होता। हम याद करने के लिए क्या करते हैं? स्टेट चेंज करते हैं। तो क्या ये BB हमारा क्या एक्सेप्ट हो गया? जब एक्सेप्ट हो जाता है उसी को हम क्या बना देते? लास्ट में फाइनल स्टेट को हमने बताया था डबल सर्कल से डिनोट करते हैं। ये फाइनल हो गया। तो BB हमारा क्या ये डीएफए कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी नहीं करो, क्योंकि डीएफए हमारा क्या पूरा कंप्लीट मशीन होती है। क्या होती है? कंप्लीट मशीन। तो क्योंकि हमें वो भी दिखाना है कि सब अगर सपोज जाए स्टार्टिंग में A आ गया, तो A मान लो यहाँ पे BB से एक्सेप्ट हो गया, स्टार्टिंग में A आ गया, तब क्या हो गया? तो हम लोग स्टार्टिंग पैटर्न में क्या काम किया था कि जो चीज एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, जो चीज हमें श्योर ये चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो हम उसको डेड स्टेट पे भेज दे रहे थे। ये स्टार्टिंग पैटर्न में हम क्या कर रहे थे? डेड स्टेट पे। पर यहाँ पे हमें तो A आ गया, लेकिन लास्ट में BB आने के चांसेस हैं। यदि लास्ट में BB आ गया तो वो तो एक्सेप्ट हो जाएगी। और एंडिंग पैटर्न में जो होता है डेड स्टेट नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पे श्योर नहीं है। स्टार्टिंग वाले पैटर्न पे डेड स्टेट होता है और इसमें एंडिंग पैटर्न में डेड स्टेट नहीं होता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे A आ गया, तो जब A आ गया तो इसके बाद B और B आया, तो B और B आया तो एक्सेप्ट हो जाएगा। दो बार B आया। यही क्वेश्चन कह रहा है एंडिंग विद डबल B से। A आ गया तो हम यहाँ पे यदि लूप लगा देंगे कोई फर्क पड़ेगा? जब नहीं फर्क पड़ता वहां पे हम क्या लगा देते हैं? लूप। तो हमने A लगा दिया। अब यहाँ जितनी बार भी A आएगी, यहाँ पे A B, ठीक है, जहां जितनी बार A आए वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा एक कंडीशन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। स्टार्टिंग यदि A आ रहा है तो मान लो यहाँ पे एक ठीक है। अब स्टार्ट फिर चलते हैं, लास्ट में B आया सपोज जाए, B के बाद हमारा क्या आ जाए? A आ, अब क्या होगा?
बी के बाद ए आ जाए तब क्या होगा? यदि बी के बाद ए आ जाए तो हमें दो बी चाहिए यहाँ पे एक्सेप्ट के लिए। यदि बी यहाँ पे बी हमने यहाँ पे अप्लाई किया बी, फिर बी के बाद हमारा क्या था ए, तब क्या होगा? तो हमने सोच रहे हैं यहाँ पे लूप लगा दो। सपोज यहाँ पे लूप लगा देंगे तो क्या होगा? बी आया, बी के बाद ए आया, यहाँ पे लूप चला, फिर बी आया, बी के बाद हमें क्या है? ये हमारे क्या पैटर्न, ये पैटर्न एक्सेप्ट हो जा रहा है। तो हमें पैटर्न कौन सा एक्सेप्ट कराना है? डबल बी। तो हमें डबल बी के बाद क्या चाहिए? डबल बी के बाद क्या चाहिए? हमें एक बी और चाहिए। तो ये एक बी कौन दे सकता है? हमारा क्यू नॉट दे सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लूप ना लगा के यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लूप ना लगा के यहाँ पे यही क्यू नॉट हमें क्या दे सकते हैं? यहाँ पे एक। अब देख लो बी के बाद ए आएगा, बी के बाद मान लो ए आया, बी के बाद यहाँ पे बी अप्लाई किया, बी के बाद ए आया, फिर हमें कितने बी चाहिए? दो बी चाहिए। बी हमें एक बी, दो बी, सब हो गया। आए समझ? नेक्स्ट है हमारा सपोज दैट मान लो बी के बाद मान लो यहाँ पे बी आया, फिर बी आया, बी के बाद फिर ए आ गया, तब क्या होगा? बी आया, बी लिया, बी के बाद है मान लो बी के बाद यहाँ फिर ए आ गया, तब क्या होगा? ये समझेंगे। बी के बाद आया तो हमें कितने बी चाहिए? दो बी चाहिए। तो वो दो बी कौन दे सकता है हमें? पहली बात क्यों नॉट दे सकता है? यदि हम लूप लगा के देंगे यहाँ पे, सपोज लूप भी लगा दिया यहाँ पे, लूप लगा देंगे तो लूप से हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे तो इसके लिए हमें क्या बी डबल कौन देगा? ये देगा। यहाँ पे एक हमने ए और ए, ठीक है। बी के बाद ए आया, बी के बाद फिर ए आया, बी के बाद बी आया, फिर बी, फिर ए आया, फिर ए के बाद हमें दो फिर भी मिल जाएगी बी बी। फिर इसके बाद लास्ट में बी 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 जितने बी है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लास्ट में लूप। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, समझ में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हमने आपको बताया था आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना। एग्जाम में हमने ये बनाया, एल लिखा, लैंग्वेज, इसके बाद आपने डायग्राम बनाया, इसके बाद हमने 5 जो नंबर बता दी फिर में वो इस बार यहाँ पे डिफाइन। क्यू बराबर कितना हो जाएगा? क्यू नॉट, Q1, Q2, ये हो गया। फिर इसके बाद सिग्मा आपको बताइए ए कोमा बी, ये तो यूज हुआ आपको। फिर मैंने डेल्टा बताया, डेल्टा जितने स्टेट यूज हुए सारे दिखा दो वहां पे। डेल्टा क्यू नॉट, बी देने पे कहा गया, सॉरी ए देने पे क्यू नॉट पे ही रहा, ठीक है। फिर डेल्टा क्यू नॉट पे बी देने पे Q1 पे गया, ठीक है। इसी तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद क्यू नॉट इनिशियल स्टेट क्या है? क्यू नॉट ही है। फिर फाइनल स्टेट क्या है? यहाँ पे Q2 है, ठीक है। एक हमने फार्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, वहां पे कितने हमने पढ़ा था n+2 फार्मूला पढ़ा था, याद है? मान लो यहाँ पे जो अल्फाबेट्स है, जो अल्फा एन क्या है यहाँ पे अल्फाबेट्स, तो यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे दो अल्फाबेट्स हैं, तो कितनी स्टेट बन रही है? 3, मतलब कि n+1 एक ऐड हो जा रहा है। n प्लस मतलब दो अल्फाबेट्स हैं तो कितनी स्टेट बनी? 3। स्टार्टिंग में क्या था? जितने n प्लस है वहां पे n+2 हो रहा था, तो इसका जो फार्मूला बनेगा n+1, ये फार्मूला होगा। यदि कोई भी एग्जाम में या कोई भी वाइवा में ऐसे डायरेक्टली पूछ ले रहा है कि एंडिंग पैटर्न पे कोई सपोज दैट मान दे दिया है यहाँ पे x बराबर a a a a, ये बताओ, इसमें ये बताओ कितने स्टेट बनेंगे, तो आप बता सकते हो। गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 + 1 कितने स्टेट आएंगे? 5। आप डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा जो ऐसे फार्मूला आप डायरेक्टली के फार्मूला में बता दिया, एंडिंग के लिए n+1 और स्टार्टिंग के लिए n+2। चलिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के